ये हवाओं का सिलसिला है, तूफान बाकी है, अभी जिंदा है हौसला, उड़ान बाकी है। कि ऐ मुश्किलें अभी तो चलना सीखा है, छलांग बाकी है, असली मुकाम बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन होने वाला है वो बेसिकली जॉब प्रोफाइल ऑफ JAA होने वाला है। यानी JAA दैट मीन्स जूनियर अकाउंट असिस्टेंट। यस माय डियर फ्रेंड्स, अभी जो NTPC रेलवे के द्वारा जो NTPC 2024 का जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसमें जितने सारे पोस्टेज है यानी लेवल 2 से लेवल 6 तक के पोस्ट आपको ऑफर किया गया है। तो इन पोस्ट में कौन से पोस्ट को प्रायोरिटी के तौर पर रखें ताकि मेरा करियर गुड, बेटर एंड द बेस्ट बन सके। बेसिकली उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि मैं खुद इससे पहले गुड्स ट्रेन मैनेजर रह चुका हूँ। तो गुड्स ट्रेन मैनेजर रहने का मतलब है कि आप स्टेशन मास्टर, लोको पायलट, TTE इन सभी के जॉब प्रोफाइल से बहुत ही अच्छी तरह से रूबरू होते हैं। तो वीडियो में स्टार्ट में बने रहिए। और यदि आप चाहते हैं कि जॉब प्रोफाइल जो जेड वाले का है इसका कैरियर पाथ क्या है, क्या इसमें किस तरह का कैरियर का प्रोग्रेशन है, किस प्रकार से कैरियर का एक नई ऊंचाई मिलता है, एक नई हाइट दे सकते हैं आप अपने कैरियर को। तो वीडियो में स्टार्ट में बने रहे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज इस चैनल पर आपको हर अपडेटेड से अपडेट किया जाता है। तो डोंट किल द टाइम एंड लेट्स तो डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हेडिंग है कैरियर पाथ एंड प्रोग्रेशन ऑफ जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। यानी आपका सिलेक्शन यदि JAA में हुआ है तो बस ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है और आपके रिगार्डिंग ही इसे प्रिपेयर किया गया है। तो देखते हैं कि JAA का कैरियर पाथ एंड प्रोग्रेशन क्या है। सबसे पहले समझते हैं जॉब प्रोफाइल कि JAA का जॉब प्रोफाइल क्या है। तो कहता है कि जूनियर अकाउंट असिस्टेंट वर्क्स इन डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स। एक जूनियर अकाउंट असिस्टेंट जो होता है वो फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वो बेसिकली काम करता है। और इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें कि एक JAA की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, तो एक ओवरऑल एक ओवरव्यू लेते हैं कि JAA का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो वो क्या है कि टू इंश्योर दैट द अकाउंट्स ऑफ द रेलवे आर विद इन द गाइडलाइंस एंड रूल्स सेट बाय मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट के द्वारा जो भी गाइडलाइंस, जो भी रूल्स बनाया गया उसके अकॉर्डिंगली रेलवे का जो अकाउंट्स है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, इस चीज़ का इंश्योर करना भी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का जॉब प्रोफाइल में शामिल है, उसके मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शामिल है। यदि इसकी थोड़ा और बात करें, क्योंकि आप जिस डिपार्टमेंट में आ रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट जॉब प्रोफाइल ऑफ दैट पोस्ट। एंड नेक्स्ट यदि पॉइंट की बात करें तो JAA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेकिंग डन इंटरनली रिलेटेड टू द ट्रांजैक्शन विच मे इफेक्ट द एक्सपेंडिचर ऑफ रेलवेज। यानी एक JAA का जो रिस्पॉन्सिबल है वो किस लिए, तो चेकिंग डन इंटरनली जो भी डन हो रहा है, जो भी वर्क हो रहे हैं उसको चेक करना, रिलेटेड टू द ट्रांजैक्शन से जो भी रिलेटेड चेक इवेंट हो रहा है उस चीज़ को चेक करना, जो कि विच में इफेक्ट द एक्सपेंडिचर ऑफ रेलवेज, जो कि रेलवे के जो एक्सपेंडिचर है उसको इफेक्ट कर सकता है। तो थिंक अ लिटिल बिट माय डियर फ्रेंड्स कि आपके ऊपर कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कितने प्रेस्टिजियस पोस्ट को आपने अचीव किया है, यू विल फील। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि ही और सी इज द फाइनेंशियल एडवाइजर रिलेटेड टू एनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड वर्क। अब देखिए ये जो पॉइंट है कि ही और सी इज द फाइनेंशियल एडवाइजर, और ये जो कीवर्ड है ना ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट का, और ये हमें बहुत ही अट्रैक्ट किया था जब मैं फर्स्ट टाइम जब हम जॉब प्रोफाइल को देख रहे थे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का, तो यही वो वर्ड है फाइनेंशियल एडवाइज़र। यानी आप ही एक तौर पर, हालांकि इसमें बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं जो कि फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं, लेकिन यहाँ पर जॉब प्रोफाइल में शामिल है कि क्योंकि हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर काम करते हैं।
काम तो आप ही को करना है, रूल सबमिट आप ही को करना है, और कोई भी रिगार्डिंग कोई भी डॉक्यूमेंट्स है तो उसको सबमिट करना आप ही है। ऑफिसर लोग तो सिर्फ अप्रूवल देते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि ही और सी इज द फाइनेंशियल एडवाइजर रिलेटेड टू एनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड वर्क इन द रेलवे डिपार्टमेंट एंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू पास एनी टेंडर और प्रोजेक्ट फॉर रेलवेज। रेलवे के अंतर्गत आप देखते हैं कि करोड़ों अरबों का टेंडर प्रोजेक्ट्स पास होता है, उसमें एक JAA का इम्पोर्टेंट रोल होता है, वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर काम करता है। तो इस तरह से आप लोग इसके जॉब प्रोफाइल से आपको पता चल रहा होगा कि आप कितने अच्छे पोस्ट पर आ रहे हैं, आपको कितने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाले, कितने प्रेस्टिजियस पोस्ट को आपने अचीव किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो ये तो था एक ओवरऑल जॉब प्रोफाइल जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का। अब हम आगे देखते हैं कि इसका कैरियर पाथ क्या है, इसका कैरियर पाथ एंड प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। बस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, और फिर जो मैं बोला कि आई एम डॉम श्योर यू विल फील प्राउड। जब आप इस पूरे वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको प्राउड फील होगा, क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छे पोस्ट को अचीव किए। तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है वो है कैरियर पाथ एंड प्रोग्रेशन, है ना। थोड़ा दी से हम जूम कर लेते हैं तो और थोड़ा अच्छा लगेगा। चलिए कैरियर पाथ एंड प्रोग्रेशन की बात करते हैं। कहता है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट हैज़ अ वेरी ब्राइट लिस्ट ऑफ कैरियर पाथ, दे आर मेंशन्ड बिलो। कहता है JAA का जो कैरियर पाथ होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, इसलिए मैंने बोला कि यू हैव अचीव वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट इन द रेलवेज। और उसके वन बाय वन करके देखते हैं कि इसका कैरियर पाथ एंड प्रोग्रेशन क्या है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का। तो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने JAA लिखा है, और इसका जब JAA में आपका रिक्रूटमेंट होता है माय डियर फ्रेंड्स, तो जब आपका जॉब हो जाता है JAA में, आपका रिक्रूट कर लिया जाता है, तो आपको एक एग्ज़ाम पास करना होता है जिसे हम लोग अपेंडिक्स 2A एग्ज़ाम के रूप में जानते हैं। अपेंडिक्स 2A एग्ज़ाम आपके जॉब कन्फर्मेशन के लिए पास करना बेहद ज़रूरी है। इसलिए यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसलिए मैंने बोला कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये JAA में आपका रिक्रूटमेंट हुआ है तो आप अपेंडिक्स 2A का एग्ज़ाम पास करना बेहद ज़रूरी है। यदि आप इस एग्ज़ाम को पास नहीं करते हैं तो फिर आपको जॉब से टर्मिनेट भी किया जा सकता है। यस, आपको जॉब से टर्मिनेट भी किया जा सकता है। अब अलग बात है कि कितने चांसेस मिलते हैं अपेंडिक्स 2A के पास करने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको विद इन 3 years मीन्स आफ्टर कंपल्सन ऑफ 3 years यू हैव टू पास अपेंडिक्स 2A एग्जामिनेशन, जिसके लिए आपको चांसेस मिलेगा 1 और 2, 2 चांसेस मिलेगा विद इन 3 years। इन 2 चांस में ही आपको अपेंडिक्स 2A क्वालिफाई कर जाना है। और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा और स्ट्रिक्टली रिकमेंड भी करता हूँ कि आप ऑफिसर क्लब के यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपेंडिक्स 2A के भरा पड़ा वीडियो है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से अपेंडिक्स 2A फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। यस, फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। आपको 1 और 2 चांसेस मिलेगा, जिसके लिए आपको इनिशियल ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। यदि आप ECR में ज्वाइन किए हैं तो आपका जो इनिशियल ट्रेनिंग होगा वो होगा ZRTI यानी जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि आपको राजस्थान उदयपुर में पड़ता है। यस, ZRTI, ये आपका 45 डेज़ का इनिशियल ट्रेनिंग होगा माय डियर फ्रेंड्स, और आपको वहाँ भी एक एग्ज़ाम पास करना होगा इनिशियल ट्रेनिंग में। तो यदि आप इस चैनल के सारा वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपको ZRTI का एग्जामिनेशन पास करने में भी कोई असुविधा नहीं होगा, और ना ही आपको अपेंडिक्स 2A क्रैक करने में कोई असुविधा होगा। इसलिए ZRTI में 45 डेज का जो ट्रेनिंग दिया जाएगा इनिशियल ट्रेनिंग, उसके बाद ही आपको अपेंडिक्स 2A एग्जामिनेशन के लिए कॉल फॉर किया जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, देखते हैं आगे और क्या क्या इसमें इम्पॉर्टेंट मैटर है। तो यहाँ पर तो हो गया कि JAA में रिक्रूटमेंट हो गया तो हमें अपेंडिक्स 2A पास करना है 2 चांस के लिए। और यदि यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है कि हम 2 चांस में भी पास नहीं किए तब क्या होगा, तब वैसे कंडीशन में जो FA एंड CO जो होते हैं यानी फाइनेंशियल एडवाइज़र यानी चीफ अकाउंट ऑफिसर, उनके रिकमेंडेशन से GM के अप्रूवल पर आपको
तीसरे चांस के लिए अलाउ किया जा सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इतना लफड़ा में हम लोग क्यों पढ़ेंगे? यदि आपके सामने सारा मटेरियल उपलब्ध है, सारा वीडियो आपके सामने है, मोबाइल आपके हाथ में है, दुनिया आपकी मुट्ठी में है, तो फिर हम थर्ड चांस के बारे में क्यों सुने, क्यों उसके बारे में चर्चा करें? बस आप ये सोच लीजिए हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना। यस, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना। तो आपको विद इन 3 ईयर्स 2 चांस दिया जाएगा, उसमें आपको अपेंडिक्स 2A का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेना है, और जब 3 साल आपका जॉब का पूरा हो जाएगा तब आप बन जाते हैं अकाउंट असिस्टेंट। अकाउंट असिस्टेंट जो कि आप लेवल 6 में चले जाइएगा, और जिसका कि जीपी है 4200। जीपी कितना है? 4200। JAA में जब आपका रिक्रूटमेंट होगा तो लेवल 5 में आप रहिएगा। लेवल 5 में एज पर 7 CPC जो 7वां पे कमीशन आया उसके अकॉर्डिंग आप लेवल 5 में आइएगा, और आपका जो बेसिक पे होगा वो होगा 29,200 और जीपी आपका होगा 2800। लेवल 5 में आप चूँकि फॉर्म भरे होंगे उस समय भी लिखा हुआ होगा कि लेवल 5 जीपी 2800। इनिशियल पे नहीं लिखा होगा, बट मैं आपको यहाँ पर इंश्योर कर देना चाहता हूँ कि आपका इनिशियल बेसिक पे जो होगा वो 29,200 होगा। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर्स इफ़ यू पास अपेंडिक्स 2A एग्जामिनेशन यू विल बी प्रमोटेड एज AAA यानी अकाउंट असिस्टेंट, और तब आप चले जाइएगा लेवल 6 में और आपका जीपी हो जाएगा 4200। ओके, अब यहाँ पर से देखिए आपका कैरियर का क्या क्या स्कोप है, कितना ग्रोथ है इस जॉब में, कि यदि आपको अकाउंट असिस्टेंट में काम करना है तो कीजिए, और नहीं तो फिर जब एक कंडीशन को फुलफिल करने के बाद आप अकाउंट्स स्टॉक वेरीफायर में भी जा सकते हैं, और वो भी जीपी 4200 का ही होता है। अकाउंट स्टॉक्स वेरीफायर जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम ASV के रूप में जानते हैं, अकाउंट स्टॉक्स वेरीफायर। इसका काम क्या है कि जितने भी स्टॉक है रेलवे का उसको वेरीफाई करना होता है। आपके सीनियर होंगे, सीनियर SB के रूप में जब वो जाने जाते हैं, सीनियर स्टॉक वेरीफायर्स। तो इसमें आपको मान लीजिए कि एक मंथ में मान लीजिए कि आप 15 to 20 डेज़ का आप ड्यूटी किए तो आपका सैलरी तो मिलेगा, जो मिलेगा ही, ये 15 to 20 डेज़ का आपको TA भी मिलेगा, यानी पर डे आप कम से कम 1000 तो अर्न कर ही लीजिएगा। तो आपका ये एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है अकाउंट्स स्टॉक वेरीफायर्स में। तो सोचिए कि आपका जो जॉब है जीपी 4200 के अनुरूप, यानी तब आपका बेसिक हो जाएगा 35,400, यानी आपका सैलरी ऑलमोस्ट 50,000 तो हो ही जाएगा। इसके अलावे 50,000 के अलावे आपको टीए मिलेगा 15 to 20 डेज का, यदि आप अकाउंट स्टॉक वेरीफायर ज्वाइन करते हैं तो, है ना। तो देखिए कि कितना पोटेंशियल है इस जॉब के अंतर्गत, कितना ग्रोथ है इसके अंतर्गत। इसके आगे यदि हम चलते हैं तो एक रास्ता और है, एक स्कोप और है कि आप चीफ विजिलेंस इंस्पेक्टर यानी CBI, इस पर भी आप जा सकते हैं ऑन डेपुटेशन। इसमें हालांकि आपको डेपुटेशन पर जाना होगा, यानी ओनली फॉर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स डेपुटेशन पर आप चीफ विजिलेंस इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और तब आपका वो डेपुटेशन पर जीपी हो जाएगा 4600 वाला, यानी 4600 वाला। लेकिन इसके लिए एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स इन रेलवेज, रेलवे में जब आपका जॉब 5 ईयर्स का हो जाएगा, यानी जब JAA के रूप में आप रिक्रूटमेंट हुआ और तब से आप 5 साल की नौकरी कर लिए रेलवे में, तब आप CVI यानी चीफ विजिलेंस इंस्पेक्टर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। एंड ऑन द डेपुटेशन यू विल ज्वाइन चीफ विजिलेंस इंस्पेक्टर ऑन GP 4600। तो एक मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा पोटेंशियल है इस जॉब के अंतर्गत। इसलिए मैंने बोला कि यू हैव अचीव्ड वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट इन द रेलवेज। आगे देखते हैं, ये तो अभी ऐसे ही चल रहा है, अभी आगे देखिए कितना इसमें पोटेंशियल है, कितना ग्रोथ है, क्या स्कोप है। यदि आप एक एग्ज़ाम और पास कर लेते हैं अपेंडिक्स 3A जिसे हम लोग बोलते हैं, अपेंडिक्स 3A, तो आपको पद मिल जाता है सीनियर सेक्शन ऑफिसर। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप ऑफिसर बन जाते हैं, यानी SSO सीनियर सेक्शन ऑफिसर, और तब आपको जीपी मिल जाएगा 4800 का। कितना मिल जाएगा? जीपी मिल जाएगा 4800 वाला। यानी सोच लीजिए आप जो भी रेलवे में जैसे सेक्शन इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर होता है, उसका जीपी ओनली 4600 होता है, 4600, और वो बीटेक करके आता है, और आप सिंपल ग्रेजुएट हैं
और आपको यहाँ पर मिल जाता है जीपी 4800। तो इसलिए मैंने बोला कि जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट हैज़ अ वेरी ब्राइट लिस्ट ऑफ कैरियर पाथ, इसलिए मैंने चर्चा किया। तो आपको यहाँ पर सीनियर सेक्शन ऑफिसर बन जाते हैं और मिल जाता है जीपी 4800। और मज़ेदार बात यहाँ पर ये है माय डियर फ्रेंड्स कि एक नए सर्कुलर जो रेलवे बोर्ड के द्वारा इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया कि यदि आप एसएसओ बन जाते हैं तो आफ्टर 4 इयर्स अपग्रेडेशन हो जाएगा, आपका पे का अपग्रेडेशन हो जाएगा और आप प्रमोट कर दीजिए जाइएगा 5400 पर, यानी लेवल 9 में आप पहुंच जाइएगा। यानी आप एसएसओ का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं और उसमें ओनली 4 इयर्स का आप जॉब कंप्लीट कर लेते हैं तो आफ्टर 4 इयर्स यू विल बी अपग्रेडेड ऑन जीपी 5400। 5400 वाले जीपी में आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा पोटेंशियल है इस जॉब के अंतर्गत। और बस अभी आप देख लीजिए कि 3 साल आप यहाँ दिए, 2 साल यहाँ दिए, 5 साल हो गया और 5 साल में आपको 4800 लग जा रहा है। और इसके 4 साल बाद यानी 9 साल, यानी 9वां साल, यानी आप अपने करियर के सिर्फ 9 इयर्स को आप दे देते हैं अपने करियर को तो आपको 5400 का ग्रेड मिल जाता है। इसके बाद अभी तो फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त, वीडियो में बने रहिए। अब इसके आगे क्या होता है, यहाँ पर आपको चीफ विजिलेंस इंस्पेक्टर में जाने का एक और अपॉर्चुनिटी मिलता है। और यदि आप अपेंडिक्स 3A का एग्ज़ाम पास हैं और आप चीफ विजिलेंस इंस्पेक्टर में जाना चाहते हैं, वो भी आपका डेपुटेशन पर ही होगा और उसमें आपको जीपी मिलता है 4800 वाला, यानी 4800 वाला जीपी यहाँ भी मिलता है। यानी आप यहाँ से भी चीफ विजिलेंस इंस्पेक्टर, और चीफ विजिलेंस इंस्पेक्टर जब आप बनते हैं तो समझ रहे हैं ना विजिलेंस वाले को कितना रुतबा होता है। जिस ट्रेन में आप चढ़िएगा तो ये सर नो सर करने वाले बहुत लोग आगे पीछे आपके चलेंगे। तो ये है रुतबा, ये है स्कोप, ये है ग्रोथ, ये है पोटेंशियल JEE का, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का। तो आप यहाँ से भी चीफ विजिलेंस इंस्पेक्टर के पद को प्राप्त कर सकते हैं और जीपी 4800 आप ले सकते हैं। इसके बाद का जो कैरियर पाथ है वो है आफ्टर पासिंग LDC 30% और LDC 17% एग्जामिनेशन। डियर फ्रेंड्स, यदि आप LDC 30% क्रैक कर देते हैं तो आप सीधे क्लास B में चले जाते हैं, ग्रुप B गजटेड अफसर बन जाते हैं। आप गजटेड अफसर यानी जो आपका पेन है उस पेन में आ जाएगा पावर, यानी आप किसी के डॉक्यूमेंट को अटेस्टेड कर सकते हैं। जैसे आप जॉब में आए होंगे तो आपको लिखा होगा कि अटेस्टेड जेरॉक्स कॉपी सबमिट कीजिए। तो अटेस्टेड कौन करता है? जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं, जो गजटेड ऑफिसर होते हैं। और यहाँ पर भी आप इसी जॉब से गजटेड अफसर बन सकते हैं। यस, आप गजटेड अफसर यहाँ से भी बन सकते हैं। और यहाँ पर सिर्फ आपको एक LDC 30% का एग्जामिनेशन पास करना है या LDC 70%। तो LDC 70% जो होता है सीनियरिटी कम सुटेबिलिटी के बेस्ट पर एग्जामिनेशन के एलिजिबल हो पाते हैं। तो आपके लिए रास्ता है LDC 30%, यानी आप अपेंडिक्स 3A क्वालिफाई कर लिए तो बस नेक्स्ट टाइम आप LDC 30% को क्रैक कर देते हैं तो आप यहाँ से बन जाते हैं गजटेड ऑफिसर और जीपी डायरेक्ट आपको 5400 मिलता है। जो कि आप यदि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आए हैं तो यदि आप हेडक्वार्टर में हैं तो उन्हें जाना जाता है AFA के रूप में, असिस्टेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र। और यदि आप डिवीज़न में हैं तो उन्हें जाना जाता है एडिशनल डिविजनल फाइनेंशियल मैनेजर, जो कि गजटेड अफसर होते हैं ग्रुप B का। और उनका जो जीपी होता है वो 5400 होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि JEE का जो पोस्ट है उसके अंदर कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। तो आई होप माय डियर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि बिल्कुल आपके रिगार्डिंग में आपको देखते हुए बनाया गया है। तो होप कि आप वीडियो को एंजॉय किए होंगे। और डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।